आज बनाने जा रहा हूँ व्लॉग। हाँ भाई, और व्लॉग नहीं बनाऊंगा तहल का व्लॉग। ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि दिमाग घूम जाएगा। डे 1 है व्लॉगिंग का, तो ठीक है। अभी 10 बज रहा है, सो के उठ गया हूँ और इसके बाद तैयार होता हूँ। आज हमें निकलना है, रात की हमारी है ट्रेन। बाकी बातें मैं बाद में बताता हूँ, जा रहा हूँ पहले ब्रश करने। रात का हो रहा है टाइम और ये देखो मैं ऑटो में बैठ के चन्ना मेरिया वाले सीन की तरह मैं झांकता हुआ जा रहा हूँ। अरे अभी दिखा रहा हूँ कहाँ झांक रहा हूँ। ये यहाँ से झांक रहा हूँ, झांकते हुए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ नहीं बताऊँगा। जब पहुँच जाऊँगा तब देखना। पर एक बात ये जान लो कि जहाँ पहुँच रहा हूँ बहुत ही कमाल की जगह है। कुछ लोग को पता भी हो सकता हो, एक आध पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे डाला था। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है चांदनी रात में। कुली पावर हाउस है। कुली साहब लोग टहल रहे हैं, अपने अपने काम की तलाश में बैठे हुए हैं। जानता हूँ कि बहुत बेकार गाया है, लेकिन अब गाना तो नहीं लगा सकते ना, बिना मतलब कॉपीराइट आएगा, वीडियो हट जाएगी, क्या मतलब है। पीछे है चारबाग स्टेशन। हम लोग चारबाग पहुँच चुके हैं और ट्रेन है कुछ 8 बज के कुछ मिनट पे। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे व्लॉग में घूमने के। ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, बनमक्खन नहीं बोला भैया। बनमक्खन आपने बोला है क्या? नहीं, हमने नहीं बोला। मेरा तो चाय ठीक रहता है। जब तक सावन ने बाबा जी से बात की तब तक उसने चाय बना दिया और ये गर्मा गर्म चाय का मैंने आनंद लिया। और उसके बाद में हम प्लेटफॉर्म पे आ गए और ये रही हमारी ट्रेन। पता नहीं यही है, हाँ यही होगी। उसके बाद इसमें ये समय हो रहा है, बस उसके बाद ट्रेन ने दाबा गम 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 और ये सुबह हो गई। ये सुबह का सीन है। तो सीन ये बढ़िया दिखा रहा हूँ। अच्छा इसे देखो। अभी हटाना मत, स्किप मत करना, आगे ही तो सारा माल मसाला है, ठीक है। तो ये पहले केवल सीन देख लो कि कितना धुंध हो रहा था। सुबह की बात है ये स्लोमो में किसने शूट किया यार। तो फिर इसके बाद में ये जंगल देखने के बाद जल्दी भागो यार आगे। ये जंगल बढ़िया हुआ। जंगल के बाद फिर अरे यार हर एंगल से जंगल ही जंगल है क्या, रुको काट दे रहा हूँ सब। ये एक असम के भाई साहब हैं, उन्होंने बोला कि भाई मेरा पीछे से वीडियो बना दो, एक बढ़िया लगे। ये सब सीन तुम्हें ऐसे देखने में थोड़ा कम मज़ा फेंक रहा होगा, पर ये चीज़ अगर असली में देखोगे ना, ट्रेन पे जब सुबह होगी, अपना चिड़िया चहकेंगी और ट्रेन धकचक करती हुई आगे बढ़ रही होगी और ऐसे सूरज हल्का सा निकल रहा होगा, धुंध होगा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, खिड़की से झांकोगे ना या बाहर गेट पे खड़े होके, तो इसका एक अलग ही मज़ा निकल कर आता है। ये अभी वीडियो में देख लो, जब जाओगे तब इसका मज़ा लेना। बगल वाले सब कह रहे हैं कि वहाँ पहाड़ है। तो मैंने पूछा कहाँ पहाड़ है। पहाड़ देखो, उंगली से दिखा रहा है ना बगल में, तो पहाड़ बता रहे थे। लेकिन पहाड़ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख गई, तो मैंने उसे बढ़िया से रुक के आराम से दिखाया, शूट किया है। अभी तो देख लो सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। वो छोड़ो, अरे मेन चीज़ अब आया, ये देखो। कैसा लगा भाई, वाह। अब इसको खूब मैंने देर तक दिखाया आप लोगों को कि बहुत सारे लोग इसके फ़ैन रहते हैं, तो आप इसे देखिए। एक नंबर चीज़ है भाई। मैं तो यही देखने के लिए फिर वहाँ से निकला, यहाँ से देख करके अच्छे से। अब ये सब मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, है ना, नहीं तो बोर हो जाओगे। मतलब है स्टेशन, समझ लो, बढ़िया स्टेशन से दिख रहा था, नज़ारा अच्छा था। कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाता, ट्रेन में चलती है अपना बाहर लटका के अगर शूट करो, पता लगा कोई लाठी मार के मोबाइल गिरा ले, भारत ऐसा देश। तो भैया इसीलिए मैं थोड़ा सा संभला कि कौन सा स्टेशन है। देख रहे हो कौन सा, आप तो समझ गए होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है ये जगह। अब तुम लोग गेस करो कि मैं यहाँ पे उतरा था कि नहीं उतरा था। करते ही रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे। देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल था उस टाइम पे। सुबह ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। यहाँ उतरा था मैं, काट दिया मैंने वो सीन, उतरा था वहाँ पे मैं। अब वहाँ से बढ़े फिर
मतलब पूरे दिन के लिए नहीं उतरा था, 10 मिनट उतरा था पानी चाय पीने, फिर वहाँ से निकले। अब ये देखो तुम पूरा बाकायदा समझो, ये देखो वीरभद्र का स्टेशन में गुजरा और ये पूरा जंगल पहाड़ी। अब सोच रहा हूँ यहाँ से आगे थोड़ा स्पीड अप कर दूँ या फिर काट ही दूँ सीन, है ना। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ वरना बोर हो जाओगे चलते चलते। रुक जाओ, हटा रहा हूँ। सुबह सुबह भाई साहब ये सीन जो देख रहे हो ना, फ़ोन साला पकड़ ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ थी। उतनी भी नहीं, मतलब अभी तो पास जाओगे दूर से फिर भी ठीक लग रहा, मतलब बढ़िया लग रहा था भाई कि चल रहे हो तुम और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, गेट पे खड़े हो और देख रहे हो, है ना। इस बात को तुम महसूस करना। देखो सामने देख रहे हो, सब अपना अपना वीडियो बना रहे हैं इसमें। ले भैया खुलासा हो गया कि कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था। योग नगरी ऋषिकेश आ गया और यही मैं जितना छुपा पाया भाई तुम लोगों से छुपाया। मैं जानता हूँ तुम लोग को पता चल चुका था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है। इसके बावजूद भी मेरी बकवास तुम लोगों ने सुनी, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऋषिकेश का स्टेशन भाई साहब देखिए कितना खूबसूरत बना है और बहुत ही पीसफुल है। पता नहीं क्यों, मतलब इतनी फेमस जगह और सब कुछ होने के बावजूद भी स्टेशन पे उतनी भीड़ क्यों नहीं थी। इस बात से मुझे थोड़ी हैरानी और आश्चर्य भी हुआ। तो यहाँ आप देखें और यहाँ की सारी चीज़ें सुविधाएं अच्छी हैं और ऐसे चिल्लाने चीखने वाले चाय 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 ये कर लो वो कर लो, ये सब ड्रामा भी नहीं है। नया बना है, लोग कहते हैं कि ये भी नया बना है। एक भाई साहब ये देखो कूद पड़ा ट्रेन से, पहचाने होंगे उस लौंडे को भी कूदा है लेके बसता। तो फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद में मैं देखो दिखा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। मैंने ही व्लॉगिंग की है, ये बात पता रहे। कुछ बोल नहीं रहा हूँ, एकदम मूक अपना चल रहा हूँ और बाल देखो जैसे भविष्यन हो गया। ट्रेन में यात्रा करने का भाई साहब खूब अच्छी अच्छी चीज़ें तो सब समझी। रुक जाओ यार, यहाँ पॉज करके मन हो रहा बता दूँ बात। अच्छी अच्छी चीज़ें तो सब समझी, लेकिन ट्रेन में जो डाउन साइड है घूमने का वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई साहब आपके बाल वाल बिगड़ जाएंगे, पेट वेट साफ़ नहीं होगा अच्छे से और थोड़ी भसड़ रहेगी, टॉयलेट भी हो सकता है क्लीन ना रहे उतना। तो इन सब चीज़ों को तुम समझना क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, है ना। तो ये सब भी बात ध्यान में रखना कि जो लोग बहुत ट्रेन व्रेन से नज़ारे देख के खुश हो रहे हैं कि भाई क्या कमाल जगह, मैं भी जाऊंगा। ट्रेन में बैठोगे थोड़ी बदन भी धकचक करके तो पूरा हिला देगा और प्लस ये सब चीज़ें भी होंगी। ये देखो खच्चर, यार सीन विन काट नहीं रहा हूँ, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना तो कमेंट में लिख देना, वहीं से डिलीट कर दूंगा वीडियो। चलो अच्छा, अब सीरियस बातें करते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक। तो स्टेशन से हम लोग निकलते हैं और यहाँ पहुँचा मैं, ये है तपोवन आते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, देखो पानी बह रहा था तो मैंने वीडियो बना लिया। झरना है ऊपर एक बहुत बड़ा, पहले हुआ करता था ज़्यादा बड़ा, अब छोटा हो गया है, थोड़ा सा टूट गया, पेड़ वेड़ डाल दिए, पत्थर वत्थर पड़ गया तो बहुत कम पानी गिरता है। वहाँ से ये पानी आ रहा है और ऊपर ऐसे चढ़ के जाना होता है झरने के लिए। अच्छा, उसी बीच में घूमने के बीच में काम भी आ गया, तो ये ऑडिशन बना रहे हैं हम दोनों भाई मिलके, ऑडिशन भेजना था एक। अच्छा, ऋषिकेश में अगर आपको घूमना है तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं जो कि 300 से 500 के बीच में आ जाता है। आप उसको रेंट कर सकते हैं या फिर आप कैब कर सकते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है कि सही दाम में, कि जिस हिसाब से आपको घूमना हो आप बातचीत करके कर सकते हो। तो हमने एक कैब किया और इससे हम देखिए घूमने जा रहे हैं अच्छे से। पीछे आपको ठेका दिखा होगा, यहाँ पे देखिए ये ठेका है नीचे, इसके लिए भी लड़ाई चल रही है वहाँ पे। कौन बच्चा चीख रहा है डबिंग के बीच में, अभी मार दूंगा, अभी चिल्ड्रंस डे बन जाएगा बहुत। हाँ अरे यार नदी, ये नदी है, पूरी गंगा नदी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसमें लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं ना, जैसे ये देखो ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, जा रहे हैं नाव में, ऐसा अपना आपको लाइफ जैकेट दे दी जाएगी और आपको चप्पू पकड़ा दिया जाएगा, चलाते जाओ, वहाँ से लेके आप वहाँ घाट तक जाओगे जहाँ आरती होती है। तो इसका भी वो लोग अलग अलग दाम पे, अलग अलग बहुत सारे उसमें हैं सब। आप खड़े हो गए घाट पे तो आके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे ऑटो वाले पड़ जाते हैं पीछे कि कहाँ जाना है, वैसे ये लोग कि आइए राफ्टिंग करा दूँ, इतना दे देना। तो आप अपने हिसाब से देख लो, भी कर सकते हो, घूम टहल सकते हो, इसके ज़रिए भी मज़ा ले सकते हो, है ना। ये पहाड़ों के बीच से होते हुए पूरा ये ले जाके एक चक्कर कटवा के तुमको घाट के पास तक ले जाके छोड़ देंगे। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बंजी जंपिंग ये वो, अभी तो देखा होगा दुर्घटना भी हो जाती है कभी कभी, तो बंजी जंपिंग हुआ और उस रस्सी पे जो साइकिलिंग कराते हैं ये सब होता है।
ये सब वहाँ पे कर सकते हो। तो ये हम पूरा पहाड़ी घूमते हुए गए। अच्छा, अगर घूमने की सलाह मैं दूं आपको तो मेरा जो मेरी जो इच्छा रहती है, मैं चाहता हूं कि एक दिन में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश मत कीजिए। आप कम घूमिए, लेकिन उस चीज़ को महसूस कीजिए अंदर दिल में, कि वो पीस, वो पता तो चले कि उसकी वाइब क्या है उस जगह की। आप भसड़ में टूरिस्टों के बीच में घुसे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे जा रहे हो, तो समझ में नहीं आता है ना। एक तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जाओ, कम घूमो, लेकिन जहाँ घूमो कम से कम आपको महसूस हो कि हाँ यार, यहाँ की वाइब ऐसी है और ये जगह ऐसी फील कराती है मुझे। तब आपको पता चलेगा कि सबसे बाकी लोगों से आपका एक्सपीरियंस क्यों अलग है। वरना इंस्टा पे और हर जगह, यूट्यूब पे, हर जगह लोगों ने जो एक्सपीरियंस अपने बता रखे हैं, आपको लगेगा कि भाई यही है जो है। अच्छा, ये जो जगह की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है नीलकंठ मंदिर। ये तपोवन से कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। या आप कैब से, स्कूटी से कैसे भी करके जा सकते हो। पीसफुल जगह है, मंदिर है एक। यहाँ आप जाओगे, आसपास दुकानें लगी हैं, खा पी सकते हो, कुछ सामान खरीद सकते हो। वही जो मंदिरों के सामने दुकानें होती हैं कि अंगूठियाँ मिल रही हैं और थोड़ी सी पूजा की चीज़ें मिल रही हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये आप कर सकते हो। वहाँ मंदिर है और ये यहाँ से सीढ़ियाँ होते होते वहाँ तक गई हैं। कहते हैं कि 300 कितनी सीढ़ियाँ हैं? 365 तो यहाँ तक आ चुका हूँ। अब देखते हैं कि वहाँ तक चढ़ने में सांस फूलता है या नॉर्मल पहुँच जाते हैं। ये जिसकी सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ, एक मंदिर है ऊपर ऊंचाई पे जिसका नाम है बाल कुमारी मंदिर। बाल कुमारी देवी का मंदिर है ये। आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और यहाँ से आप ये नज़ारा देखिए कि कितना ऊंचा है। नीचे सड़क भी मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा कि कितना चढ़ के आ चुका हूँ। कह रहे हैं कि 150 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और 150 कुछ और बाकी हैं। ये रहा, यहाँ से कुछ दिख रहा होगा। बीच में यहाँ पे कहीं कहीं सीढ़ियों के बजाय एक स्लोप बना रखा है और पता नहीं ये इतनी लंबी एक सीढ़ी काउंट होगी या जितने कदम इस पे चले हैं उतनी सीढ़ियाँ काउंट होंगी। खैर, कुछ बच्चे आगे पहुंच चुके हैं, देखते हैं। इतनी है कि वो रोड जिससे हम लोग आए थे वो बहुत नीचे दिखाई दे रही है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है वो रोड जिससे हम लोग आते हैं और ये है इतनी दूरी पे मंदिर है यहाँ। और मिडवे पहुँच चुके हैं। फिर एक लंबा स्लोप ना कि सीढ़ी। वही बात, पता नहीं एक काउंट होगा कि 10, 20, 30 काउंट होंगे। ये पूरा पहाड़ और ऊपर है बाल कुमारी जी का मंदिर। भाई थक गए? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं यहाँ पे पुशअप्स मारने का सोच रहा था। हाँ, मार लो। काफ और थाइस तो हो गए हैं। थोड़ा चेस्ट और ट्राइसेप भी हो जाता तो मजा आ जाता। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके होंगे हम लोग? लगभग 300 कंप्लीट। 300 नहीं यार। हाँ। चला जाऊँ? चले जाओ। तो जैसे ये जो लंबा है, मैं पूछ रहा था, जिसमें सीढ़ियाँ नहीं कटी हैं, वो सीढ़ियाँ एक काउंट होंगी या जितने कदम चलोगे? कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है मामला। 365 जो बोली जा रही हैं वो हो सकता है कि कंप्लीट हो चुकी थी। अब 50 उधर बची हैं बस सामने। चलो अब देखते हैं, बाल कुमारी जी का दर्शन करते हैं और वहां से उस ऊंचाई से जब हम लोग पूरे दृश्य का नजारा लेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है। तो बहुत मार खाते, देखो आ ही नहीं पाती, नहीं आ पाती। आंटी का खौफ, इसीलिए उन्हें बैठा दिया है गाड़ी में। सूरज तो तुम खोपड़ी पे आ गया। ये है वो रोड, मंदिर के काफी करीब आ चुके हैं। धूप इतनी चटक है यहाँ पे कि मुझे चश्मा लगाना पड़ा।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं। बस सीढ़ियाँ थोड़ी सी अब बाकी हैं, मंदिर के एकदम करीब आ चुका हूँ। दर्शन हो गया आंटी? हाँ बेटा। बहुत भीड़ तो नहीं है? खाली है। हाँ, ऊपर आंटी कह रही हैं कोई भीड़ नहीं है। ये हम ठीक मंदिर के गेट के सामने पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, चाय, चिप्स, मैगी, नमकीन। यहाँ से ये पूरा व्यू है, ये ध्वज लहरा रहा है। ये है माँ बाल कुंवारी माता मंदिर। ये है बाल कुमारी मंदिर के पीछे का व्यू। यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था है, यहाँ बैठ के उतनी थकान दूर कर सकते हैं। लग रहा है यार तुम्हारा। जगह ही आध्यात्मिक है। ये यहाँ से आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। किसी नई जगह पे जाके असली मज़ा तभी आता है जब आप वहाँ के लोकल से बैठ के बात कीजिए। ये जो आंटी के यहाँ हमने चाय पिया पहाड़ पे बैठ के, उन्होंने कमाल की बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो आगरा से थीं और 10-15 साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए। अपने पति के साथ एक बार घूमने आई थी और उनका यहाँ मन लग गया और फिर उन दोनों ने यहाँ रहने का फ़ैसला किया। वो कमाल की बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, ये उसी साइड से आते हुए घाट पे जा रहे हैं। ये घाट जा रहे हैं वो परमार्थ वाले पे, यानी एक घाट है, वहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है शंकर भगवान जी की और चारों तरफ से नदी है और वहाँ आरती होती, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस पर लोग बैठते हैं, आरती को देखते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। शाम का टाइम है, वहाँ काफ़ी ठंडा हो जाता है इतने बजे तक। मैं देखो शॉल वगैरह ओढ़े हुए मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी उसी घाट पे ही जा रहा हूँ। ये एक झूला है, राम झूला इसको बोलते हैं। ये एक तरफ से नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक पुल है, बिना पोल के, है ना, इस तरह का बना है। आप इसे ध्यान से देखिए, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया झूला। इसमें 3 झूले हैं, जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला। तो पैदल चलने वाले सारे लोग इस पे से चल के पार करते हैं और उस पार जाते हैं, अपना आराम से आरती देखते हैं। वहाँ पे खाने पीने की भी तमाम चीज़ें हैं, दुकानें हैं। वहाँ से लोग अपना घूम टहल के वापस इसी पुल से पैदल वाले चले आते हैं। बाकी जो गाड़ी से हैं उनके लिए अलग रास्ता है, दूसरी तरफ से घूम के आने का। पुल बना हुआ है ना। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि अब कांच का वो बनाया जा रहा है, इसी तरह का पुल। ये उस झूले से जो दृश्य आता है नदी का, वो है। अच्छा, ये फ़ोटोज़ उठ गई हैं क्या? मुझे लगा वीडियोज़ में, पर ये फ़ोटो है। चलो फ़ोटो ही देख लो। फिर ये इस तरीके से झूला है, इसको आप पार करिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ पर आपको प्राप्त होगा अगर आप मन को शांत करके यहाँ पे बैठ जाते हैं और इसी मोमेंट में रहते हैं और देखते हैं और अनुभव करते हैं कि जो आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं वो आपको कैसा महसूस करा रही हैं। बहुत ही शांत होता है मन। ये जगह देखकर आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर जगह जगह से, दूर दूर से, पूरे देश से, विदेश से लोग आते हैं। और मैंने अब तक जितने भी जगहों को देखा है, पहाड़ी इलाकों को, मुझे लगता है कि ऋषिकेश में ज़्यादा विदेशी लोग रहते हैं। वो चाहे योगा सीखने के पर्पज़ से आते हैं या कि यूं ही घूमने टहलने के पर्पज़ से आते हैं।
पर यहाँ आप जब देखेंगे तो यहाँ गलियों में बहुत ज़्यादा आपको फॉरेनर्स मिलेंगे और वो आरती भी करते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से, हमारी संस्कृति को फॉलो करते हुए, हमारी तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह पूजा करते हैं। और यहाँ तक कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे थे तो वहाँ एक कोई अंग्रेज़ लड़का था जो खाना खा रहा था हमारे सामने। तो हमने देखा कि वो खाना खाते हुए उसने पूरा जैसे हम लोग करते हैं कि जल से उसका अर्पण किया और भगवान को अर्पित करके फिर उसने खाना खाया पूजा करके, एक धन्यवाद किया। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया देखने को मिलेगी। आप कितनी भी ट्रैकिंग करके आएँ, कितना भी चल के आएँ, आपकी कितनी भी थकान हो, आप अपना पैर इसमें पानी में डाल के बैठ जाइए 10 मिनट, थकान दूर हो जाएगी। सारे लोग करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी ये किया और मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही सुखद होता है। तपोवन से कुछ 28 से 30 किलोमीटर का रास्ता है पहाड़ियों के ऊपर, कुंजापुरी टेम्पल। वहाँ से हम लोग सुबह सुबह निकल गए 4 बजे के आसपास, ताकि हम सनराइज़ से पहले पहले कुंजापुरी टेम्पल में पहुँच जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो व्यू होता है सनराइज़ का वो देखने लायक होता है, कमाल का। तो हम लोग वहाँ से जा रहे हैं पूरा रास्ता घूमते घूमते, और इस समय जो रास्ते से ये नीचे दिखता है ना, घाटी में जो बस्ती बसी हुई है, बहुत ही खूबसूरत की और लाइटें लाइटें दिखती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है वो नज़ारा। तो इन सब दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। और ऊंचाई से आप जब देखते हैं सनराइज़ को तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखो अकेले खड़े हो तो मैंने सोचा रील काट लूँ, एक बात बनी नहीं कि बहुत गड़बड़ आया, ठंडा भी लग रहा था। ये देखो आप सनराइज़ समझो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग हो। अब समझ रहे हो, ये वीडियो में ये हाल है, अब नज़र से नंगी आंखों से देखोगे तो सोचो क्या ही दिखेगा आपको नज़ारा। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। अब वो सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो और चाहे कोई ऐसा सफ़र हो, उसमें आपको सामान का मतलब है कि आपको चाहे दिमाग के ऊपर जो आपका बर्डन हो, चाहे शरीर के ऊपर जो बर्डन हो, चाहे वो आपके साथ के लोग हों, किसी भी तरीके का सामान जितना ही कम लेके चलोगे उतना ही पीसफुली और उतना ही खूबसूरती के साथ सफ़र तय कर पाओगे, चाहे वो ज़िंदगी का हो, चाहे ऐसे किसी जगह का सफ़र हो। वही वाली बात है कि किसी ने कहा था कि किसी को समझना हो तो या तो 14 साल उसके साथ बिताओ या तो उसके साथ एक यात्रा करो। तो यात्रा में इंसान का भी खुलासा हो जाता है कि वो आपके मिजाज का है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो सही है कि गलत है, वो अलग बात है, पर ये पता चल जाता है कि आपकी उसके साथ बनेगी कि नहीं। इसी तरह की एक और बात याद आती है, एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनसे पूछा गया कि यात्रा में रास्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या कि वो मंजिल। तो उन्होंने कहा कि साथ, वो कंपनी जिसके साथ आप वो रास्ता तय कर रहे हैं, वो कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी बात बड़ी खूबसूरत लगी। और ये सारी बातें जब आप यात्रा करोगे, लोगों के साथ भी करोगे, कई बार अकेले करोगे, तो आपको समझ में आता है कि क्या बेहतर है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रुप में घूमना या ज़्यादा लोगों के साथ घूमना पसंद होता है। अच्छा तो चलो बहुत हो गई फिलॉसफी। आओ एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखो, ये सूरज उगा है, देखो सूरज उगा है ना, कितना कमाल का। अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ इस पहाड़ की खूबसूरती। ये मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये चाँद है उसी टाइम पे, और ये मैंने पैन किया और इधर लाया सूरज। क्या कमाल की बात है कि नहीं? मतलब सेम टाइम पे दोनों दिख रहे हैं और दोनों ही एकदम क्लियर और खूबसूरत एक ही पॉइंट से। तो यहाँ जा सकते हो आप लोग, कुंजापुरी टेम्पल के ऊपर से हम लोग देखते हैं, और ये बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं सुबह सुबह सनराइज़, फिर आरती होती है मंदिर में। बहुत ही अच्छा रहता है एटमॉस्फेयर। इसी का मज़ा लेते हुए मंकेश भाई लोग दोनों सनराइज़ देख रहे हैं। ये जो पीछे वाइट कलर का देख रहे हो ना, चमकता हुआ पहाड़, ये हिमालयन रेंज है। और लोग कह रहे हैं कि इस बार स्नोफॉल हुआ है तो ये दिख रहा है, वरना ऐसे नॉर्मली दिखता नहीं है। बहुत दिनों के बाद ये दिखा है, वहाँ के लोकल्स बताते हैं। लोकल्स ये भी बताते हैं कि इस साल स्नोफॉल वहाँ पे होने ही वाला है, होगा ही होगा, ये बात पक्की है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मैं वैसे व्लॉगिंग टाइप का व्लॉगिंग नहीं करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये है, ये वो है, वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत पड़ी है दुनिया में,
इंटरनेट पे हर आदमी जाता है घूमने तो व्लॉग बनाता है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे बताए हुए के हिसाब से आप जाओ और मेरी नज़र से उस जगह को देखो। आप जाओ अपने हिसाब से घूमो। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अनुभव क्या रहा है किसी जगह को लेकर के, है ना। तो मैं आप लोग को एक गाइड की तरह नहीं घुमाऊंगा या कुछ बताऊंगा। तो मेरा व्लॉग करने का ये पर्पज़ रहेगा। अगर इसके बाद आप चाहते हो कि सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आपको देखना है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो।